आइए हम धन्यवाद के साथ एक बार फिर बाप आसमानी के चरणों में आए। इस संध्याकालीन रात्रिकालीन प्रार्थना के लिए दिन भर के लिए अपने हाथ उठा के धन्यवाद करें। उसने जो हमारी अगुवाई करी और जय के उत्सव में लेके चला, धन्यवाद करें, क्योंकि वचन कहता है जवान अपनी जवानी के दिन अपने सृजनहार को स्मरण कर। इसके पहले जो विपत्ति के दिन और तू कहे मेरा जी नहीं लगता, क्योंकि बाइबल कहती है उसने तो याकूब में एक चेतावनी ठहराई, इजराइल में एक व्यवस्था चलाई, जिसके विषय में उसने हमारे पितरों को आज्ञा दी कि तुम इन्हें अपने बाल बच्चों को बताना कि आने वाली पीढ़ी के लोग अर्थात जो बच्चे उत्पन्न होने वाले वे इन्हें जाने और अपने अपने बाल बच्चों से इनका बखान करना उद्धत हो, जिससे वे परमेश्वर पर भरोसा रखें और परमेश्वर के बड़े काम को ना भूलने पाए, परंतु इसकी आज्ञाओं का पालन करते रहे और अपने पितरों के समान ना हो उस पीढ़ी के लोग जो हटीले और झगड़ालू थे। आइए धन्यवाद करें। हर एक जवानों के लिए हम आज प्रार्थना करेंगे। अनुग्रह के सिंहासन के निकट लेकर आते हैं हर एक जवानों को जो अपने उस स्टेज में है जहाँ पर वो सही और गलत का फैसला कई बार नहीं ले पाते। परमेश्वर आज उनके जीवन में काम करे, पवित्र आत्मा उनके जीवन में जुम्बिश करे, उनके जीवन को मसा करे और यीशु मसीह के लहू को हम उनके ऊपर लगाते हैं, ताकि वे जो भटके हुए और गलत मार्ग पे हैं, जैसे दाऊद 17 वर्ष का था और उसने अपनी जवानी के दिन अपने सृजनहार को स्मरण करना शुरू कर दिया था, और जैसा वचन कहता है कि परमेश्वर ने दाऊद को लेकर उस पर पवित्र तेल से उसका अभिषेक किया, और वैसे ही परमेश्वर आज आपका अभिषेक करे उन जवानों का, और उसके हाथ उसके साथ साथ बने रहते थे, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम करता था। उसकी भुजा उसे दृढ़ करती थी और उसके शत्रु उसको उसके तंग न करने पाते, न कुटिल जन उसको दुख देने पाते थे, और शत्रु उसके सामने से नष्ट हो जाते थे। उसके बैरियों पे परमेश्वर विपत्ति डालता था, परंतु सच्चाई करुणा उस पर बनी रहती थी और उसके नाम के सिंह को परमेश्वर ने ऊंचा किया। वैसे ही आज आपके जवानों के जो घरों में हैं, जो सही निर्णय कई बार नहीं ले पाते, यीशु मसीह के लहू को हम लगाते, हर एक जवानों को परमेश्वर आपके अधीन लेकर आते हैं। जैसे वचन कहता है बालकों स्वर्ग का राज बालकों के समान है, और सचमुच इन बालकों को मेरे पास आने दो, मना न करो। कई बार हम हट और बहुत ज़्यादा जिद करते हैं। एक बालक जब छोटा रहता है, परमेश्वर सचमुच उनके जीवन में काम करें। हर एक जवान अपने जवानी के दिन गलत निर्णय ना ले। जैसे व्यवस्था की पुस्तक में लिखा, जीवन और मृत्यु, आशीष और श्राप तुम्हारे सम्मुख हो, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुम्हारे बाप दादा से शपथ खाई कि तुम जीवन को और आशीष को चुन लो। वैसे ही जवान जीवन को, आशीष को और परमेश्वर के रास्तों को चुने। सारी गड़बड़ियाँ, सारी अंधकार की शक्तियाँ जवानों के जीवन से दूर हो, सब चीज़ें उनके लाइफ से जाए, गलत निर्णय नहीं आए और परमेश्वर की युक्तियाँ उनके जीवन में पूरी हो, परमेश्वर की सफलताएँ आए, परमेश्वर की करुणा, उनकी दया परमेश्वर की बनी रहे। हर तरह के नशे, हर तरह की गलत संगतियाँ, संसारिक चीज़ें, जो परमेश्वर वचन कहता है जो शरीर में चलता है परमेश्वर का बैरी है, जो संसार से प्रेम करता है वो परमेश्वर का बैरी है, लेकिन जो आत्मा में चलता है वो परमेश्वर की संतान है। आप परमेश्वर के संतान बने। मेरी ये प्रार्थना है जवानों के लिए, परमेश्वर हर एक जवानों को ब्लेस करे, लहू को लगाता हूँ। प्रार्थना करता हूँ उन बच्चों के लिए भी कि जब माँ बाप उनकी रक्षा करते हैं, वचनों के द्वारा रक्षा करें, वचनों पे चलाए। परमेश्वर का वचन उनके पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए ज्योति और राह के लिए उजाले का कारण ठहरे। उनके जीवन वचन प्रकाश बनकर आए, उनका उदय, परमेश्वर का वचन का उदय उनके जीवन में होने पाए। इस वक्त हम प्रार्थना करेंगे उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए जो कि गलत राह पे चले गए हैं। परमेश्वर उन भटके हुए मनों को लौटा लाए यीशु के नाम से। उनका सेंध में उनसे प्रेम करूंगा, उनके भटके मन को, बैकस्लाइड जो हो चुके हैं आपके बच्चे, जो यीशु के नाम से परमेश्वर अपना वचन भेज के उन गड्ढे से बाहर निकाले। शैतान की हर जंजीरें, हर बेड़ियाँ उनके जीवन से टूटने पाए, फाड़ से नाश हो, गड़बड़ियाँ जाए, अंधकार की शक्तियाँ टूटे, गलत संगतियाँ, नशा, ड्रग्स, हर प्रकार की संगतियाँ टूटने पाए। आपके बच्चों को हम यीशु के लहू में कवर करते हैं। परमेश्वर के स्वर्गदूत उन्हें टच करे, फायर के साथ उनके बॉडी ब्लड सिस्टम को पूरी तरीके से छुटकारा दे, बेड़ियां बंधन टूटे, सब तरीके से गलत संगतियाँ, व्यभिचार, पाप की ताकत उनके जीवन से टूटे और पवित्रताई का लेवल उनके लाइफ में बढ़े। यीशु मसीह का स्वभाव, यीशु मसीह का मन उनके अंदर है। धन्यवाद करते हैं हम परमेश्वर के सब बातों के लिए। इस वक्त हम परिवार के जनों को ब्लेस करते हैं, माता पिता, भाई बहन और हर एक घर के बुजुर्ग, दंपत्ति और छोटे बच्चे, जवानों, सबको ब्लेस करते हैं। उनके शरीर को जीवित पवित्र परमेश्वर को भावता बलिदान करके चढ़ाते हैं। परमेश्वर ने कहा तुम जगत की ज्योति, जगत के दीपक हो, और परमेश्वर ने हमें उजियाला कहा, जगत के लिए नमक बनाया, ताकि हमारी नमकीनत लोगों में फैलने पाए। शैतान की युक्ति योजना असफल हो। जो बीमार है उनके लिए प्रार्थना करेंगे, हर प्रकार की बीमारी आपके शरीर को छोड़ के जाए। यीशु कोड़े खाने से आप चंगे हो जाए। हर प्रकार की ब्लड प्रेशर लो, हाई, शुगर, माइग्रेन,
और स्किन एलर्जी, सोराइसिस, लीवर की समस्या, किडनी की समस्या, सारी टीबी, ब्लड की डिजीज़, सोराइसिस और सिकलसिया की बीमारियां, टीबी, लंग्स की इन्फेक्शन, अस्थमा, फायर के साथ ना हो, वो लोग इशू कोड़े खाने से चंगे हो चुके हैं। वो बहनें जिनको बच्चे नहीं, उनके गर्भ से सारी रसौलियाँ गठाने जा रही है, उनकी अनइवन पीरियड सही हो रहे, और जो भी हार्मोनल डिसबैलेंस वो चंगे हो रही इशू कोड़े खाने से, उनकी गर्भ फलवंत हो रही है। कर्जों की दुष्ट आत्मा जारी, कोर्ट कचोरियों के मैटर खत्म हो रहे हैं। आप गुड न्यूज़ के साथ आ रहे, बैड न्यूज़ कैंसिल हो चुकी है आपकी लाइफ से। धन्यवाद करें, सब बातें परमेश्वर को महिमा यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आइकन बेल का इंतजार करें, शेयर करें चैनल।